द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत क्या हासिल की, राज्य दर राज्य अब समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले तो आपने देखा तेलंगाना खबर, हमने आपको दिखाई तेलंगाना में कैसे भारतीय जनता पार्टी में दो गुट होते हुए नजर आ रहे हैं, और अब जो अन्य राज्य हैं उन पर भी ये असर दिखाई दे रहा है। चाहे राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर तेलंगाना, और या फिर महाराष्ट्र की हम बात करें। महाराष्ट्र में भी समीकरण अब जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में खलबली मची हुई है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस भी है, और कांग्रेस ने जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराया है उससे कांग्रेस का मनोबल तो बढ़ा है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, और इसी का फायदा मिलता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस को अगर फायदा होगा तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए अब खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल खबर यह है कि कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के खिलाफ एमवीए अब रणनीति बनाना भी शुरू कर चुका है। आप भी ये बात बखूबी जानते हैं कि जब जीत मिलती है तो जीत के बाद कई सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। विनम्रता आ जाती है, हौसला अफजाई हो जाती है, एक जीत मिली है, कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, नेताओं में कुछ कर गुजरने का जो है जज्बा आ जाता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ एमवीए की बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल तैयारी है बीएमसी चुनाव की। बीएमसी का बजट तो आपको मालूम होगा कि एक छोटे छोटे राज्य से भी बहुत बड़ा बजट होता है महानगर पालिका का, मुंबई बीएमसी का। तो बीएमसी पर अभी तक शिवसेना कब्जा रहा है, और शिवसेना यह चाहेगी कि इस बार महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर जीत का परचम लहराए, और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट के साथ वहां पर जीत की कोशिश कर रही है। तो इसलिए क्योंकि अब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है तो जाहिर सी बात है उसका असर जो है महाराष्ट्र में भी पड़ेगा, महाराष्ट्र की वोटर्स में भी पड़ेगा, महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में भी पड़ेगा। जो महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष नाना पटोले हैं, वो भी अब नई नई रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे, नए सिरे से जो है चुनाव को ले जाने की कोशिश करेंगे। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत और बीजेपी की हार के बाद अब कई राज्यों में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, जहां आने वाले कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। वहीं इसके ठीक बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव का भी बिगुल बज जाएगा। बीजेपी राज्य में फिलहाल शिंदे गुट की बैसाखी के सहारे सत्ता में काबिज है, जिसे मात देने के लिए विपक्षी दलों ने कोशिश भी शुरू कर दी है। कर्नाटक में बीजेपी को लगे झटके के बाद ये कोशिश तेज हो गई है। वहीं बीजेपी कैडर भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर कुछ दिन पहले एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम एमवीए नेता शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बताया गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी इस बैठक में जिक्र हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में तीनों दलों ने अपने अपने मुद्दों को रखा, और आगे किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए इसका भी जिक्र हुआ। तीनों दलों की इस बैठक के बाद अब सभी अपने नेताओं की अलग बैठक भी बुला रहे हैं, जिसमें आगे पार्टी की रणनीति क्या होगी इस पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी से मंथन शुरू हो गया है। कर्नाटक चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। महागठबंधन अब सक्रिय इसलिए हो गया क्योंकि कांग्रेस भी इसमें अब दिलचस्पी लेती हुई दिखाई दे रही थी। अभी तक महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अलग अलग राग अलाप रहे थे, लेकिन अब जब से कांग्रेस का ग्राफ कर्नाटक में बढ़ा है, कर्नाटक में सरकार आई है, हिमाचल प्रदेश में एक नई ऊर्जा मिली, हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, तो इस वजह से अब जो है कांग्रेस को तवज्जो मिलने लगी है। और जब कांग्रेस को तवज्जो मिल रही है, इससे जो है महाविकास अघाड़ी में भी हलचल तेज देखी जा रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आने वाले चुनाव पर रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। बुधवार 17 मई को एमवीए के दो बड़े दल शिवसेना गुट और एनसीपी ने अपने नेताओं से बातचीत की। बताया गया कि यह बातचीत आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर की गई है। एनसीपी लगातार अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर पेश हो रही है, क्योंकि शिवसेना के दो टुकड़े हो चुके हैं। ऐसे में नंबर के मामले में शरद पवार की एनसीपी ही एमवीए की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे एनसीपी एक मौके की तरह देख रही है। एनसीपी अपना मौका तलाश रही है। आप भी देख रहे हैं किस तरीके से एनसीपी में हलचल भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर कुछ होता है इधर उधर तो वो अजीत पवार पर डोरे डालना, शरद पवार का इस्तीफा, ये सारी चीज़ें एक रणनीति के तहत चल रही हैं, जिसका असर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। पार्टी की बैठक के बाद शिवसेना विधायक अंबादास दानवे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उद्धव ठाकरे ने क्या रणनीति बनाई है। उन्होंने बताया कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता और कार्यकर्ता आने वाले चुनाव से पहले
जनता के बीच जाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई इस टिप्पणी का प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उद्धव गुट चुनाव से ठीक पहले शिंदे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी भी दी जा रही है, मतलब एक माहौल तैयार किया जाए शिंदे के खिलाफ, ताकि आने वाले चुनाव में जो बीजेपी सोच रही है कि बीएमसी चुनाव पर वो कब्जा कर लेगी, बीएमसी चुनाव को अपने पाले में कर लेगी, वो शिंदे के साथ मिलकर सरकार तो चला रही है, लेकिन क्या बीएमसी में उसका आधिपत्य हो पाएगा? क्या जो शिवसैनिक हैं या फिर जो शिवसेना के वोटर्स हैं, क्या वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी चीज़ को बुनाने के लिए ये पूरी कोशिश की जा रही है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए, एक पर्सपेक्टिव तैयार किया जाए, जिसमें जो है एकनाथ शिंदे घेरा जाए। जो शिवसैनिक हैं, जो शिवसेना के वोटर्स हैं, वो उधर न जाकर उद्धव गुट की तरफ आए। दरअसल शिवसेना चुनावी माहौल गरमाने के लिए 19 जून का भी इंतजार कर रही है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस दिन शिवसेना का स्थापना दिवस होता है, जिसे एक बड़े इवेंट के तौर पर माना जाएगा। साथ ही उद्धव ठाकरे अपनी पारंपरिक पार्टी को तोड़ने को लेकर जनता तक भावुक संदेश भी पहुंचा सकते हैं, जिसका असर शिवसेना कैडर पर पड़ सकता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी रणनीति होगी, क्योंकि 19 जून को पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी में दो धड़े हो चुके हैं, एक एकनाथ शिंदे का धड़ है, एक उद्धव ठाकरे का धड़ है। तो उद्धव ठाकरे पार्टी को तोड़ने का आरोप तो एकनाथ शिंदे पर लगाएंगे, साथ ही भावुक कुछ भाषण भी देंगे, जिससे सहानुभूति जो है उनको मिलेगी, और जो वोटर्स होगा, जो सच्चा शिवसैनिक होगा, जो शिवसेना का कैडर वोट होगा, वो भी इधर खसकता हुआ नजर आएगा, कि उसको भी लगेगा कि हाँ, अब हमें जो है भरोसा तो इधर ही है, यही हमारी पार्टी है। और इधर एक बार आ जाती है तो फिर एकनाथ शिंदे का गेम ओवर हो जाएगा। तो कर्नाटक में जीत के बाद देश भर में विपक्ष को लेकर एक माहौल बनता दिख रहा है, जिसे अब महाराष्ट्र में भी भुनाने की कोशिश है। शरद पवार भी इस बात को मानते हैं कि अगर एमवीए साथ रहा तो बीजेपी को बड़ा डेंट पहुंचाया जा सकता है। आने वाले बीएमसी चुनाव में भी अगर तीनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी को महानगर पालिका की सत्ता से दूर रखा जा सकता है। वहीं इसका असर आने वाले लोकसभा और उसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव पर भी दिख सकता है। यानी एमवीए गठबंधन एकजुट रहकर कहीं ना कहीं सीधे बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं, जिनमें 41 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की जीत हुई थी। बीजेपी को कुल 23 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली। वहीं एनसीपी को 4 और कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिल पाई थी। वहीं अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली। वहीं शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली। ये तमाम आंकड़े तब के हैं जब एमवीए में शामिल कांग्रेस के शिवसेना और एनसीपी से अलग चुनाव लड़ा था। वहीं अगर आने वाले चुनाव में एमवीए गठबंधन बना रहता है तो बीजेपी के लिए आंकड़े डराने वाले हो सकते हैं। तीनों दलों की ताकत के आगे बीजेपी काफी ज्यादा पीछे नजर आ सकती है। बीजेपी के साथ शिंदे गुट है, जिसका चुनाव में असली लिटमस टेस्ट होना है, जिसे पता चलेगा कि जनता ने इस धड़े को स्वीकार किया है या फिर नहीं। यानी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। अब बीजेपी को ऐसी पार्टी माना जाता है जो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी अपने कैडर को बूथ लेवल पर चुनाव से पहले काफी एक्टिव कर देती है, जिसका पार्टी को फायदा भी मिलता है। कर्नाटक के नतीजे देखते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 18 मई से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का महाराष्ट्र दौरा शुरू हो रहा है। नड्डा पुणे में करीब 1200 कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और बाद में सांसद और विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। इसे आने वाले चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। नड्डा के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है और अक्टूबर या नवंबर तक बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने इस दौरान कहा था कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो बीजेपी की भी तैयारियां हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में एक तरीके का अब ऊर्जा का संचार हो चुका है, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।